आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मुरैना जिले की चिट्ठी। आलेख उपेंद्र गौतम, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। मानसून की दस्तक के साथ ही मुरैना जिला भी बारिश से तरबतर हो गया है। इससे किसानों ने बुआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में बारिश होने से लोगों को जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद मुरैना जिले में भी इसके उपयोग नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनुमान है कि मुरैना शहर के सभी कचरा स्थलों पर एकत्रित कचरे में 70 से 80% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का रहा करता है। इस प्लास्टिक से बारिश के सीजन में नाले नालियों और ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉक होने का खतरा पैदा हो जाया करता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मुरैना जिले में भी 478 ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, सदस्य जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 3 चरणों में मतदान हुआ है। जिले के 7 जनपद पंचायतों की 478 ग्राम पंचायतों में अपना प्रतिनिधि मतदाताओं को चुनना था। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले भर में 1972 मतदान केंद्र बनाए गए थे। अब नगर की सरकार बनाने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। मुरैना जिले में दूसरे चरण के तहत 13 जुलाई को नगर पालिक निगम मुरैना सहित 6 नगरीय निकायों में मतदान होना है। जिले में प्रथम चरण के तहत अंबाह और पोरसा नगरीय निकाय में 33 पार्षद प्रत्याशियों के लिए 89 मतदान केंद्रों पर 65,999 मतदाताओं को मतदान करना था। इसमें अंबाह में 65.13% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नगरीय निकाय में मुरैना नगर पालिक निगम के 47 पार्षद प्रत्याशियों सहित सबलगढ़, बानमौर, झुंडपुरा, जौरा और केलारस के 128 पार्षद प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में भारतीय प्रजाति के घड़ियालों का संरक्षण और संवर्धन का काम विगत 45 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। चंबल नदी के 435 किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उस समय विश्वव्यापी सर्वे में पाए गए 200 घड़ियालों में से 46 चंबल में पाए गए थे। घड़ियाल संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चंबल नदी के 3 घाट टिगरी, रिठौरा, बाबू सिंह घेर और बरौली से अप्रैल मई में 200 अंडे लाए गए थे। इनमें से 189 अंडों से स्वस्थ बच्चे निकले हैं। इन घड़ियालों को 3 वर्ष तक देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य केंद्र में संरक्षित किया जाएगा और इनकी लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होने पर चंबल नदी के विभिन्न घाटों में छोड़ा जाएगा। चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से 5 रेतघाट खोलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से 5 रेतघाटों को मुक्त कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के वाइल्ड लाइफ को पहुंच गया है। कई वर्षों से चंबल से रेत के उत्खनन की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही थी। गौरतलब है कि चंबल नदी के 435 किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित करने के बाद रेत और मिट्टी के खनन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिछले महीने विश्व योग दिवस पर मुरैना जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल बटेश्वर मंदिर पर योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री तोमर के अलावा जिले के अधिकारी और स्कूली बच्चों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारे देश में पुरातत्व महत्व की अनेक विरासतें हैं। कुछ विरासत अच्छी अवस्था में है, वहीं कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। उनको अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बटेश्वर तीर्थ का जीर्णोद्धार का काम लगातार जारी है और पुरातत्व विभाग के अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। विश्व योग दिवस पर मुरैना जिले के अधिकांश पुरातात्विक स्थलों पर भी योग अभ्यास किया गया। वहीं स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों ने भी अपने अपने संस्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर योग अभ्यास किया। इसके साथ ही मुरैना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।